अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शाज़िया अब्दुल कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे पोस्ट सी सेक्शन केयर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शंस होती हैं कि आपने चलना नहीं है, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी या इवन नहाना नहीं है, आपने मिर्च वाला खाना नहीं खाना, दूध नहीं पीना, चावल नहीं खाने। ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। आज हम बात करेंगे एविडेंस बेस्ड फैक्ट्स क्या हैं, पोस्ट सी सेक्शन आपने अपना ख़्याल कैसे रखना है। अगर हम सी सेक्शन के बाद पहले 24 घंटे की बात करें तो उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 12 घंटे के बाद अपने पाँव पर चलना शुरू कर दें। जब आप अर्ली मोबिलाइज़ हो जाते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो आपकी रगों के अंदर खून जमने का इम्कान कम हो जाता है, जिसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी कहते हैं। दूसरा, जब आप चलना शुरू कर देते हैं तो आपकी पेशाब की नाली रिमूव हो जाती है। उसके जल्दी रिमूवल से आपको पेशाब का इन्फेक्शन होने का इम्कान कम हो जाता है। आपके जल्दी मोबिलाइज़ होने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है वो ये है कि आपकी अंतड़ियाँ वापस अपना काम करना शुरू कर देती हैं और पेट में गैस जमा होने का इम्कान कम हो जाता है। इसलिए कि अगर खुदा न ख़ास्ता पेट में गैस जमा हो जाए तो इसका दर्द आपको कंधों तक महसूस होता है और ये वो दर्द है, इवन जो ऑपरेशन का दर्द है वो इतना सीवियर नहीं होता जितना कि इस गैस का दर्द होता है। 24 घंटे के बाद आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हैं और अगर आपने ज़्यादा ट्रैवल करके जाना है तो आप 48 आवर तक का स्टे कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपने ज़ख्म का कैसे ख़्याल रखना है, तो घर जाने के बाद आप शॉवर ले सकते हैं, ज़ख्म को साबुन से वॉश कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने रगड़ना नहीं है। उसके बाद आप आयोडीन से साफ़ करके ड्रेसिंग कर सकते हैं। ज़ख्म के ऊपर जो रेड फ्लैग्स हैं या वो चीज़ें जिससे आपको पता चलता है कि क्या आपका ज़ख्म इन्फेक्टेड हो रहा है या नॉर्मल हीलिंग हो रही है। अगर आपको ज़ख्म में बहुत ज़्यादा दर्द है या बहुत ज़्यादा रेडनेस है, स्वेलिंग हो रही है या किसी किस्म की पीप आ रही है, तो इस सूरत में आपने डॉक्टर के पास फ़ौरन वापस रिपोर्ट करना है। अगर आपके ज़ख्म पे हल्की-हल्की ख़ारिश है, बहुत ज़्यादा पेन, स्वेलिंग या रेडनेस नहीं है, तो ये नॉर्मल हीलिंग है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने बिस्तर से उठना है तो आपने पहले करवट लेनी है और हाथों के ज़ोर पे उठना है, ताकि आपके जो पेट के मसल हैं या पट्टे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खिंचाव या दबाव ना पड़े। और आपने अपने पास एक नरम तकिया रखना है। अगर आपको खांसी आए, छींक आए या आप बहुत ज़ोर से हँसें, तो आप अपने ज़ख्म की जगह पे नरम तकिया रख के उसे सपोर्ट करें, ताकि आपके पेट के मसल्स पे बहुत ज़्यादा खिंचाव ना पड़े। इसी तरह जब आपका फर्स्ट वीक गुज़र जाता है तो आपने हल्की वॉक भी स्टार्ट कर देनी है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज़ेज़ या क्रंचेज़ नहीं करने। 6 वीक्स के बाद आप अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं, लेकिन जो एग्रेसिव एक्सरसाइज़ेज़ या जिम है वो आप एटलीस्ट 3 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आपका ज़ख्म वाला जो एरिया है वो पहले 3 से 6 महीने तक सुन्न रह सकता है, क्योंकि जब स्किन पे इंसिजन देते हैं तो जो छोटी नर्व्स होती हैं वो भी कट जाती हैं और उन्हें दोबारा ग्रो करने में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। इसी तरह अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ-साथ मेंटल हेल्थ का भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो आपका पेरेंटहुड का एक न्यू एरा स्टार्ट होता है, सेकंड आपको फ़िज़िकल एक्सर्शन है, पेन है, सर्जरी के स्ट्रेस से आप गुज़रे हैं और कुछ माएँ ये भी महसूस करती हैं कि शायद उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो वो मुकम्मल माँ नहीं है। अगर आपको इस तरह का कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, बार-बार रोना आ रहा है, तो आप आपके पास जो भी हेल्प मौजूद है, हस्बैंड है या घर में कोई भी मेंबर है, उनसे डिस्कस करें या अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, इसलिए कि अगर आपको ये सिम्पटम्स ज़्यादा हो रही हैं तो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। और जब आप 6 वीक्स पे डॉक्टर के पास विज़िट करें तो आप अपनी कॉन्ट्रासेप्शन या वक़्फ़े के बारे में डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें।